कलाई भी टूट गया है आपको बता रहे कैसा कर ये हिंडौन सिटी का मड़ावर रोड है, आप देख रहे हैं। और मड़ावर रोड पर जल भराव की समस्या है, जिसको लेकर के सामाजिक नेता हैं विष्णु, वो पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर विष्णु के समर्थन में मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, 4 दिन से भूख हड़ताल बताई जा रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन अथवा जिला प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ है। ये विष्णु हैं, आप देख रहे हैं 4 दिन से भूख हड़ताल पर है। विष्णु जी, कितने दिन हो गए आपको? ये चौथा दिन है आज चौथा दिन है। निश्चित रूप से इनकी हालत लगातार आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। कोई अधिकारी, जो जिला प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, उप जिला प्रशासन है, वहाँ से कोई भी अधिकारी नहीं आया है और ना ही इनकी कोई चिकित्सीय जांच की गई है। क्यों विष्णु, जांच थोड़ी हुई है कोई अभी? 4 दिन हो गए, लेकिन कोई डॉक्टर या नर्सिंग कर्मचारी आपके पास जांच के लिए नहीं आया है। सबसे बड़ी असंवेदनशीलता प्रशासन की आप देख सकते हैं कि 4 दिन से कोई व्यक्ति जनहित के मुद्दे पर भूख हड़ताल पर है, उसकी जान जोखिम में है, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ लेकर सुध लेने के लिए भी यहाँ नहीं आया है। ये अलग बात है कि समस्या का समाधान कैसे होगा, कब होगा, लेकिन 4 दिन से कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं विष्णु। उनकी हालत लगातार गिरती जा रही है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य जांच के लिए भी कोई चिकित्सक अथवा प्रशासन का अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है। निश्चित रूप से मानव अधिकारों का ये एक बड़ा उल्लंघन आप देख सकते हैं। करौली ज़िले की एक बड़ा मामला है कि यहाँ मानव अधिकारों का उल्लंघन किस तरह से हो रहा है। 4 दिन से व्यक्ति भूख हड़ताल पर है। विष्णु, हम आपसे पूछना चाहेंगे, भूख हड़ताल पर बैठने से पहले आपने कोई सूचना दी थी क्या प्रशासन को? 7 दिन पहले देखा आया था, सूचना दी थी मैंने। 7 दिन का आश्वासन मिला था, बातचीत हुई थी, कोई हमारा स्थायी समाधान नहीं निकला। पहले दिन आप जैसे नगर परिषद में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, उसके बाद आपने यहाँ शुरू किया है? हाँ जी, बिल्कुल सूचना दी है नगर परिषद को अपने। तो नगर परिषद के अधिकारियों की जानकारी में है, प्रशासन के अधिकारियों की जानकारी में है आपका आंदोलन, लेकिन निश्चित रूप से प्रशासन का न तो कोई अफसर आया है और ना ही जिला प्रशासन की ओर से यहाँ कोई मौजूद कर्मचारी प्रतिनिधि नहीं हुए। चिकित्सा विभाग की ओर से कोई भी जाँच नहीं की जा रही है। मैं कह सकता हूँ मानव अधिकारों की बड़ी उपेक्षा हिंडौन सिटी में आप देख सकते हैं। कलेक्टर को सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और जो भी इसमें लापरवाही कर रहे हैं उन्हें इसमें दंडित करना चाहिए। आप रिटायर्ड प्रधानाचार्य रहे हैं, क्या मानते हैं मानव अधिकार का बड़ा उल्लंघन नहीं हो रहा है? एकदम उल्लंघन हो रहा है जी। मानवता की दृष्टि से भी अगर देखें तो कोई भी व्यक्ति अगर इस स्थिति में है तो प्रशासन का दायित्व बनता है कि कम से कम उसके हाल जाने, वस्तुस्थिति क्या है उसकी जानकारी लें। लेकिन अब ताज़ा में इसी बात को हो रहा है कि इतनी असंवेदनशीलता तो हमने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं। संवेदनशीलता जीवन में नहीं देखी। हाँ। ये पहला मामला है। लगभग हिंडौन सिटी में धरना होते थे तो ही प्रशासन सुनवाई शुरू कर देता। आज जब व्यक्ति 4 दिन से भूख हड़ताल पर है, धरना नहीं भूख हड़ताल पर है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि वाजिब मांग है और ये व्यक्तिगत मांग नहीं है, ये तो जनहित की मांग है। भाई आगे प्रशासन देखे कि वास्तव में, और 1.5 साल से हम प्रयासरत हैं इस बात के लिए। पहले आंदोलन हुए, केवल मात्र आश्वासन मिला है, जब प्रक्रिया नहीं हुई, समाधान नहीं हुआ, तो अंततः अभी भी आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से है। यानी प्रशासन जाने किस बात का इंतजार कर रहा है कि ये मतलब लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो प्रशासन उसका ऐसा इंतजार कर रहा हो कि भाई ये कानून का हाथ में ले, वो गलत होगा उल्टा। जबकि प्रशासन को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। कानून तो किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कानून ये भी है कि किसी की जान जोखिम में है उसको बचाया जाए। भूख हड़ताल का नोटिस देकर के विष्णु भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से इनकी नियमित जांच होनी चाहिए। इनकी जो भी मांग है उनकी सुनवाई होनी चाहिए। समाधान नहीं है तो अस्थायी समाधान के प्रयास करने चाहिए। हालांकि विष्णु, मैं आपकी जानकारी में ला दूं, आपको पता है हिंडौन में ड्रेनेज सिस्टम और खारी नाली की सफाई के लिए 72 करोड़ रुपए के टेंडर भी हो गए हैं।
और निश्चित रूप से जब ये 72 करोड़ का काम होगा तो आपके बड़ा रोड हो या हिंडौन शहर का कोई भी मोहल्ला या कॉलोनी हो, उसकी जल निकासी की व्यवस्था उस टेंडर में होगी। लेकिन एक बड़ी प्रक्रिया है, करीब इस काम में सही तरीके से भी हुआ, भगवान ने कहा कि सही तरीके से होना चाहिए, तो 1.5 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन जब तक तो अस्थायी प्रयास तो होने चाहिए। 1.5 साल नालियों की सफाई हो, नालियों की सफाई हो, ये टूटे पड़े क्या डिवाइडर, ये सही हो जाए। डिवाइडर से निकलते आप देखो कितने डिवाइडर टूटे पड़े, नालियाँ अवरुद्ध है। विष्णु एक बात और पूछना चाहिए, हालांकि आपका स्वास्थ्य काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कई लोग राजनीति के लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं और आपको चुनाव लड़ना है इसलिए भूख हड़ताल पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? कई जो सोशल मीडिया ग्रुप हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा दोहराई जा रही है, इस बारे में भी आप स्पष्ट करें। दीनदयाल जी, आपको बताना चाहता हूँ, मेरे संग घटना नहीं घटती मैरिज होम में तो मैं टंकी पर नहीं चढ़ता, तो पानी नहीं निकलता। जब एक लेडीज़ के संग हाथ टूटा, वो टेम्पो पलटा, तो मैं नगर परिषद गया, उन्होंने नहीं सुनी तो मैं वहाँ बैठ गया। 7 दिन का आश्वासन दिया, जब उन्होंने 7 दिन का आश्वासन उन्होंने तोड़ दिया, आश्वासन जब मेरा 7 दिन का उन्होंने तोड़ दिया, तो फिर मैं दोबारा गया तो उन्होंने गाली गलौज SC ST के मुकदमे कई चीज़ों को उन्होंने मेरे को धमकी दी गई। उस चक्कर में आकर मैंने धरने के लिए उनसे कह दिया था। मैं ऐसे कोई राजनीति पेच नहीं है कि मैं राजनीति चुनाव लड़ूंगा नहीं है। आप मेरा बैकग्राउंड पीछे से उठा के देखें, मैं कोई ज़्यादा पुराना आदमी नहीं हूँ और मैं सिर्फ चुनाव लड़ना तो सब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लड़े नहीं लड़े ये अलग बात है। और कोई भी पार्टी में रहे, राजनीति में, आप कांग्रेस में रहें, बीजेपी में रहें या कोई और दल में रहें, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। मैं तो देखो जन सेवक करता हूँ, सब समाज की बातें करता हूँ। मैं किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं करता, मैंने कभी मेरा निजी कार्य नहीं करवाया। करौली के कलेक्टर से हमारा विशेष आग्रह है कि 4 दिन से हिंडौन में विष्णु भूख हड़ताल पर हैं। निश्चित रूप से जल्दी जिला प्रशासन, उप जिला प्रशासन का प्रतिनिधि यहाँ भेजें, इनकी नियमित जांच करें और स्वास्थ्य में कोई भी गिरावट नहीं आए, इनको उपचार की व्यवस्था की जाए और साथ में यहाँ के जो लोग मौजूद हैं उनकी समस्या का समाधान भी जिला प्रशासन को करना चाहिए। धन्यवाद।